सुनाने जा रहे हैं हम आपको कबीरदास जी महाराज के दोहे। सुपरहिट दोहे हैं, सभी सुपरहिट ही हैं। पहला दोहा, जो तिल माही तेल है जू चमकत में आग, तेरा साई तुझसे ही है जाग सके तू जाग। जो तिल माही तेल है जू चकमक में आग, तेरा साही तुझसे में ही है जाग सके तो जाग। इसका अर्थ है, कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरदास जी तिल और चकमक पत्थर का उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे तिल से तेल छुपा हुआ है और चकमक एक प्रकार का पत्थर जिससे आग पैदा होती है, उसी प्रकार से ईश्वर हमारे अंदर ही छुपा हुआ और जागते हुए अर्थात मोह माया से दूर रहते हुए उसे ढूंढ सको तो ढूंढ दो। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल, जहां क्षमा तहां। जहां दया जहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इसका अर्थ है, कबीरदास कहते हैं, मनुष्य को दया धर्म से जुड़ने के लिए इशारा कर रहे हैं और क्रोध लोभ को छोड़ने के लिए कहते हैं कि जहां दया होती है वही धर्म निवास करता है, लेकिन लोभ अथवा लालच जहां रहता है, इसलिए लोभ लालच भी कम ही करना चाहिए। वैसे तो लोभ लालच की दुनिया हर तरीके की है, साथ कोई लालची है तो कोई क्या है, लालच बिना संसार में कुछ नहीं है। तो मनुष्य लोभ के कारण ही पाप करने पर मजबूर हो जाता है, अतः लोभ नहीं करना चाहिए। क्रोध तो काल का दूसरा स्वरूप है। क्रोध के वश में होने पर मनुष्य किसी के जीवन का अंतर कर सकता है। क्रोध के वश में होने पर मनुष्य किसी जीवन का अंत कर सकता है। अतः लोभ और क्रोध से सदा ही बचना चाहिए। और क्षमा तो मनुष्य का भूषण है, होता है। क्षमाशील व्यक्ति तो भगवान का रूप है। अतः जहां क्षमा है वहां भगवान का वास जरूर होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए। फिर कहते हैं, जल में बसे कमोदनी, चंदा बखे आकाश, जो है जाको भावना सोता ही के पास। वापिस कहते हैं, जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सोता ही के पास। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, एक सुंदर उदाहरण देकर कहते हैं कि जल में तो कमल खिलता है, लेकिन चंद्रमा आकाश में रहता है। लेकिन किसी का आत्मी संबंध अगर किसी के साथ बना रहता है तो उससे दूर होते हुए भी आत्मीय जन को अपने पास ही समझता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल और चंद्रमा के बीच बहुत दूरी होने पर भी जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के अंदर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कमल और चंद्रमा दोनों एकदम पास है। प्लीज हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। धन्यवाद। व्यक्ति अगर भगवान से लगन लगाता है तो भगवान सदैव ही उसके पास रहते हैं। ये कबीरदास जी का कहना। फिर चलिए आगे। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तो डाल दे दया करे सब कोई।
इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का मन शीतल कपट छल से रहित है, जो हृदय में पाप परोपकार की भावना रखता है, उसका इस जग में कोई बैरी नहीं हो सकता। और कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर आपने कृपा कर दिया तो सभी लोगों की दया संभव है। तो ऐसा क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि कपट छल से रहित जो हृदय में परोपकार की भावना रखता है, उसका इस जग में कोई बैरी नहीं हो सकता। और कबीरदास जी भगवान ने कहा, प्रार्थना करते हैं कि अगर आपने कृपा कर दिया तो सभी लोगों की दया संभव। तो इसके ही लेके चलना। फिर आगे कहते हैं, ते दिन गए अकारत ही संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। वापिस कहना, ते दिन गए अकारत ही संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के अनुसार कि जब अब तक का सारा समय ही व्यर्थ चला गया है, क्योंकि न तो सज्जनों की और न कभी अच्छे मनुष्यों का संग ही किया है। अगर मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन एकदम पशु के समान है, क्योंकि पशु को सिर्फ खाने में और सोने का ही काम रहता है। उसी प्रकार के मनुष्य जीवन पर अगर कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है? इसलिए यह सब पकड़ नहीं होगा। अच्छी मुक्ति अच्छे कर्म करके ही मिलती है। फिर कहते हैं, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते तीरथ गए एक फल, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अर्थ है, कबीरदास जी का विचार करते कहते हैं कि तीर्थ करने का एक फल पुण्य प्राप्त होता है, एक फल, लेकिन संत से मिलने 4 पुण्य का फल प्राप्त होता है। लेकिन सदगुरु के मिलने के अनोखे अनेकों पुण्य के फल प्राप्त हो जाते हैं। अतः सदगुरु की शरण अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। बोले सदगुरु भगवान की जय। फिर आगे कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को विरला न कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। अर्थ है, कबीरदास जी अपने मन को योगी बनाने के लिए कहते हैं, न कि तन की जैसे कई लोग जोशी का वस्त्र धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका मन संसार में ही उलझा रहता है, अर्थात वे माया से परे नहीं हो पाते। जो अपने मन को इस संसार की माया से दूर रखता है वही असली जोगी है, चाहे उसका भेष कैसा भी हो। जोगी होने की सलाह विधि यही कहती है, अपने मन को भगवान की भक्ति में ही लगाए रखना चाहिए, वही असली भक्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रचे, शीशो पे प्रेस कर ले ताकि आने वाला। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीश दे ही ले जाए।
इसका अर्थ है कबीरदास जी के अनुसार कहते हैं, प्रेम खेतों में नहीं उपजता है और ये बाजार में भी नहीं मिलता। जिसे प्रेम चाहिए तो उसे अपना शीश, काम, क्रोध, इच्छा, भय के रूप में त्याग करते हुए काटना होगा, तब प्रेम होता, उसे प्रेम कहते हैं। भक्ति ही प्रेम। ज्यादा भगवान से भक्ति करते, भक्ति लीन हो जाते, वो भी प्रेम है भगवान का। ते कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरकट जानिए, भूते बसे तिन माही। वापिस कहते हैं, जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मर घट जानिए, भूत बसे तिन माही। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के अनुसार कि उस घर में भूत प्रेत रूपी मनुष्य रहते हैं जहाँ साधु संतों की पूजा नहीं होती, और साधु संतों को नहीं पूजने से वे घर मरघट के समान हो जाता है। अतः साधु संतों की पूजा अवश्य होनी चाहिए।